के पुत्र की है, ये बात निश्चित है, लेकिन ये कथा तुम हम सबको लागू है। मैं बताऊंगा कि अयोध्या कहां है, मैं बताऊंगा इस देह में ही सब कुछ छिपा है मेरे बाप, देह के बाहर नहीं, जो बाहर है वही देह में है। संत गुढ़ार्थ में बोलते हैं, साईं बाबा के सामने दो शब्द लिखे, श्रद्धा और सबूरी, और बीच में लिखा है सबका मालिक एक है। एक बार एक कथा चल रही थी, उस कथा में मुझे किसी ने पूछा, बोले महाराज जी सबका मालिक एक है तो फिर सबका मालिक एक है कौन, ये तो बताओ। कोई कृष्ण की पूजा करता है, कोई शिव की पूजा करता है, कोई राधा स्वामी जी की पूजा करता है, कोई अपने अपने गुरु की पूजा करता है, सबका मालिक एक है साईं बाबा कहते हैं, फिर ये अलग अलग पूजा क्यों करते हैं? मेरे बाप, ईश्वर ने अपना अस्तित्व 5 तत्वों में विलीन कर दिया है, हवा, अग्नि, वायु, प्रकाश और भूमि। और ये 5 तत्वों के बिना न इस ब्रह्मांड में सृष्टि निर्माण हुई, न विश्व निर्माण हो सका, पशु पक्षी सब इसी के द्वारा निर्माण हो चुके हैं। इतना ही वृक्ष भी इसी 5 तत्वों के आधार पर जीवित है। इस देह में अगर पानी अगर ना होता तो ये देह जीवित नहीं रह सकता। इस देह को पृथ्वी माता की आवश्यकता है, इस पृथ्वी माता का आधार इस देह को ना मिलता तो ये जीवित ना रह सकता। इस देह को हवा की आवश्यकता है, प्राणवायु जिसको हम कहते हैं, आज के साइंटिस्ट ऑक्सीजन कहते हैं। ये अगर ना होता तो तुम हम जीवित होते हैं। टायर पंक्चर हो जाए तो गाड़ी चल सकेगी? इसलिए कबीर जी ने कह दिया, इसका अर्थ यह है कि 5 तत्व में भगवान विलीन हुए हैं और ये 5 तत्व का यही पुतला बना है देह। इसका अर्थ क्या हुआ? वो परमेश्वर की शक्ति हमारे अंदर ही है, दूसरे और कहीं नहीं। वो राम भी हमारे पास है और लक्ष्मण भी हमारा पास है, लेकिन हम हमारी संसारिक क्रियाओं की वजह से उस राम को भूल चुके हैं। इसीलिए वो मार्ग पे लाने के लिए संतों ने ये भगवान का चरित्र हमारे सामने लिख के रख दिया है। इसलिए भगवान शिव भी कहते हैं, जिस चौपाई मूल चौपाई पर हम चल रहे हैं, 9 दिन तक उसमें यात्रा पूरी करनी है। गाड़ी निकाल, टिकट नहीं सिरोंचा का निकाला तो सिरोंचा की गाड़ी में बैठना पड़ेगा। चंद्रपुर की गाड़ी नहीं सिरोंचा लेकर जाएंगे, सिरोंचा में ही जाना पड़ेगा। वैसी जो चौपाई की टिकट हमने निकाल के रखी है, उसी चौपाई के द्वारा 9 दिन हमको यात्रा करना है। वैसे तो रामायण में चौपाइयां बहुत है। राम कथा ये 9 दिन में कहने वाली कथा नहीं है, क्योंकि हरि कैसा है? व्यापक है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक